बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है उपचुनाव को लेकर। बांकीपुर विधानसभा जिस पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए आज नामांकन का आज आखिरी दिन है और नामांकन के बहाने आज जनसुराज और बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी है। नामांकन के आखिरी दिन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर नामांकन दाखिल करेंगे। प्रशांत किशोर सुबह 10:30 बजे अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करेंगे और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट, नीरज कुमार सुबह 11:30 बजे रोड शो करेंगे और उसके बाद नामांकन करेंगे। तो वहीं बांकीपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आरजेडी ने यहां पर से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, तो वहीं परंपरागत रूप से ये सीट बीजेपी की रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यहां से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद नितिन नबीन ने यहां से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते यहां पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। बीजेपी ने यहां से पहले अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा था, लेकिन अभिषेक बंटी ने पारिवारिक वजहों को बताते हुए नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद यहां से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज नामांकन भरा जा सकता है। और इस सीट की अगर बात करें तो काफी दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला होना है। ऐसे में आज नामांकन तो भरा जाएगा ही, लेकिन उसी के साथ शक्ति प्रदर्शन भी तमाम पार्टियों की ओर से किया जाएगा। वहीं बांकीपुर के दंगल में कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं तो ये भी आपको बता दें। तो जनसुराज की तरफ से यहां पर प्रशांत किशोर मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी रण में उतारा गया है और आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन सी पार्टी का प्रत्याशी बाजी मारता है। फिलहाल आज का दिन बेहद खास और अहम, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से पदयात्रा शुरू हो जाएगी प्रशांत किशोर की, और इसी के साथ बीजेपी का भी 11:30 बजे रोड शो सुनिश्चित किया गया है। दरअसल नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में वोट डलवाने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन, ये पदयात्रा की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी बांकीपुर के रण को लेकर। आज नामांकन का आखिरी दिन और नामांकन के आखिरी दिन प्रशांत किशोर 10:30 बजे नामांकन भर सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी के साथ आज शक्ति प्रदर्शन भी प्रशांत किशोर की तरफ से किया जा सकता है। तो वहीं जनसुराज की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है प्रशांत किशोर को लेकर। तो वहीं 11:30 बजे बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, उनका भी नामांकन भरा जा सकता है और इसी के साथ उनकी भी बड़ी रैली पदयात्रा यहां पर आयोजित होनी है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर त्रिकोणीय ये मुकाबला है, जिसमें एक तरफ दोनों ही बात कर ले, चाहे यहाँ पर जनसुराज की या फिर बीजेपी की, दोनों ने ही पुरुष प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी ने यहाँ पर महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। देखने वाली बात होगी कि जिस हिसाब से जिन समीकरणों को साधते हुए ये यहाँ पर दांव खेलते तमाम पार्टी नजर आ रही हैं, चाहे फिर वो जनसुराज पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर हो आरजेडी, देखने वाली बात होगी कि किसका दांव कितना सही चलता है। तो वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह। अमित, सबसे पहले यहाँ पर जनसुराज पार्टी की अगर बात कर ले तो जनसुराज पार्टी को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि आज रोड शो होना है, नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो क्या कुछ हलचल देखी जा रही है? देखिए वैष्णवा, दिन भर हलचल रहेगी, क्योंकि नॉमिनेशन, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और जो सबसे बड़े जो जिनके बीच में लड़ाई है बांकीपुर में, उसमें दो बड़े चेहरे हैं, जिसमें कि एक प्रशांत किशोर है और दूसरा बड़ा चेहरा जो है बीजेपी का उम्मीदवार है। जो हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार बदले गए हैं। अब नीरज कुमार सिन्हा जो नॉमिनेशन करेंगे, इससे पहले अभिषेक बंटी और नॉमिनेशन कर चुके थे, लेकिन फिर अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तो इस वजह से प्रशांत किशोर को ये फ़ायदा पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुरुआती अगर हम देखें जो जानकारी मिल रही है कि पब्लिक के अंदर, यानी जो बांकीपुर की जनता है, उनके अंदर कन्फ्यूजन है बीजेपी के इस फेरबदल को लेकर। तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर का अपना जो जनाधार है जनसुराज का, वो उतना मजबूत नहीं है जितना कि बीजेपी का ये गढ़ रहा है। और बीजेपी में जिस तरीके से अगड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसमें 70,000 के करीब
कायस्थ समाज के लोग हैं, जो बीजेपी के कैडर वोटर हैं। तो ये इनके वोट बैंक में कितना सेंधमारी प्रशांत किशोर कर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक माहौल बना है प्रशांत किशोर के पक्ष में कि प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा है, भले जनाधार कम हो लेकिन चेहरा बहुत बड़ा है। और 238 सीटों पे चुनाव लड़ी थी इनकी पार्टी पिछले 2025 के चुनाव में, और लगभग सभी जगहों पे पटखनी खानी पड़ी थी, बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। बावजूद इसके अगर प्रशांत किशोर हिम्मत दिखा रहे हैं, और ऐसे समय में जहां पर कि नितिन नवीन का गढ़, बीजेपी का गढ़, जहां से 5 बार से विधायक नितिन नवीन रहे हैं, वहां पर वो एक ताल ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब नॉमिनेशन करने, हालांकि सुबह 5 बजे ही वो सोनपुर में जो मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना भी की, और अब कुछ देर बाद अगले आधे घंटे के बाद अब वो पदयात्रा शुरू करेंगे प्रशांत किशोर। तो काफ़ी अहम है कि प्रशांत किशोर किस तरीके से इस बार जो बांकीपुर का जो बैटल है वो कहां पर किस जगह पर खुद को रखते हैं, ये जनता तय करेगी। हालांकि बीजेपी भी अपना दम दिखाएगी। बीजेपी के जो उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा, वो भी वैष्णव बीजेपी ऑफिस से वो निकलेंगे, रोड शो के लहजे में उसी तरीके से घूमेंगे, और तमाम बड़े नेता जो है वो उनके साथ रहेंगे। जो बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद हैं, और तमाम जो पार्टी के नेता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय सरावगी, वो भी मौजूद रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और प्रशांत किशोर आमने सामने है। आरजेडी के उम्मीदवार पहले ही नॉमिनेशन कर चुके हैं, और एक और उम्मीदवार जिनकी चर्चा करनी चाहिए, तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं आरजेडी से। उन्होंने अपनी जो एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी के भी एक उम्मीदवार है वीणा मानवी, वो भी आज नॉमिनेशन करेंगी। तो हालांकि उनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन तेज प्रताप यादव वो नुकसान कहीं ना कहीं अपने आरजेडी यानी कि अपने ही तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर पर सबकी नज़र है। जनाधार न होने के बावजूद भी बीजेपी में जिस तरीके से पिछले 3 दिनों के भीतर कैंडिडेट को बदलने को लेकर एक माहौल बना, उसको कैश करने की कोशिश प्रशांत किशोर लगे हुए हैं उस करने में। वैष्णव, बिल्कुल, ये तो देखिए बात हो गई प्रशांत किशोर को लेकर, जनसुराज पार्टी को लेकर। हालांकि बहुत बड़ी पार्टी, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर अपने आप में ही बड़ा चेहरा है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को कितनी चोट पहुंचती है। लेकिन अगर बीजेपी की यहाँ पर अगर बात हो रही है, तो बीजेपी की तरफ से भी आज नामांकन दाखिल होना है, और इसी के साथ उनकी भी पदयात्रा को लेकर जानकारी सामने आ रही है। तो उनकी पदयात्रा को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर किस तरह का भी फिलहाल माहौल बना हुआ है? देखिए, बीजेपी ऑफिस से हमने पहले भी कहा कि बीजेपी ऑफिस से ये एक रोड शो के शक्ल में ये एक वहाँ से नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे नीरज कुमार सिन्हा। तमाम जो पार्टी के नेता हो गए, पार्टी दफ्तर से निकलेंगे बिरचन पटेल पथ से, और वहाँ से वो गांधी मैदान होते हुए डीएम ऑफिस जो समाहरणालय है जहाँ पर नॉमिनेशन उन्हें करना है, वहाँ तक पहुँचेंगे। इससे पहले जब अभिषेक सिन्हा बंटी थे, उनका हम लोगों ने जब इंटरव्यू किया था, उस समय भी नॉमिनेशन के समय तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो आज भी कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन हम वही बात कह रहे हैं फिर से कि जिस तरीके से बीजेपी ने कैंडिडेट बदला, और इसको लेकर इसके पीछे जो एक थ्योरी थी, वो कहीं ना कहीं जनता को मतलब परेशान करने वाली है, कंफ्यूज करने वाली है। क्योंकि बहुत सारी खबरें आई कि भाई अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को इसलिए लाया गया क्योंकि अभिषेक बंटी के जो माता पिता थे उचारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता थे। दूसरे कुछ सीडी के बारे में चर्चा की जा रही है, कोई पुरानी सीडी है जो अभिषेक बंटी का, इस कारण से बीजेपी आला कमान ने आनंद फानन उन्हें बदल दिया। ये सारे जो थ्योरी है, इसको भी जनता किस हद तक पचाएगी, किस हद तक एक्सेप्ट करेगी। इसलिए नीरज कुमार सिन्हा भले ही मैदान में आ गए हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलें हैं, उस जगह पे मुश्किलें। पहली बार है जब बांकीपुर सबसे सेफ सीट मानी जाती थी वैष्णव, और वहाँ पर बीजेपी को सोचना पड़ रहा है, कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है, और इसका फायदा हर हाल में प्रशांत किशोर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार उतरने के बाद, आरजेडी के उम्मीदवार उतरने के बाद जो खेल है वो बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्रशांत किशोर। तो कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। और आज जब नॉमिनेशन में 2 बड़ी हस्ती आज नॉमिनेशन करेंगे, उसके बाद से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से जनता किस तरफ मिजाज रखती है, और दोनों के बीच में फाइट होगी तो आरजेडी कहाँ खुद को रखती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का जो उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार है, वो भी आज नॉमिनेशन दाखिल कर लेंगे।
बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर अमित, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर यह भी बेहद दिलचस्प पॉइंट है कि बीजेपी जिसके लिए काफी अगर जीतने के लिहाज से देखा जाए तो काफी आसान सीट है कि वहां पर आसानी से जीत सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी बदलना अपने आप में ही कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नीरज सिन्हा पर ये जो भरोसा जताया गया है, क्या लगता है क्या सोचकर नीरज सिन्हा पर यह भरोसा जताया गया है? ठीक है, बंटी जी को यहाँ से हटा दिया, उनको नहीं दिया जा रहा है टिकट, नहीं वो लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, लेकिन नीरज को टिकट देने से यहाँ से क्या मतलब एक तरह से बीजेपी की रणनीति समझ में आ रही है? की रणनीति यही है कि दो जो कड़ी है इसमें, नीरज कुमार सिन्हा उसी जाति विशेष से आते हैं जिस जाति विशेष से नितिन नवीन यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे, जिस जाति विशेष का सबसे बड़ा वोट बैंक है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में, और 70,000 के करीब कायस्थ जाति का वोट है। जाहिर सी बात है कि नीरज कुमार सिन्हा को इसलिए भी रखा गया क्योंकि उसी जाति विशेष से आते हैं, और दूसरा कि एक आम कार्यकर्ता को टिकट देना था, एक मैसेज देना था कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़े चेहरे हैं, लेकिन उनके सीट पर एक कार्यकर्ता को भेजा जा रहा है। अभिषेक कुमार सिन्हा जो बंटी थे वो भी एक कार्यकर्ता थे, और नीरज कुमार सिन्हा भी एक कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में एक मैसेज देना कि भाई बीजेपी जो है वो कार्यकर्ताओं को भी टिकट देती है। जब नितिन नवीन भी कार्यकर्ता थे, फिर वो विधायक बने, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो बीजेपी में एक अलग तरीके से पटकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है, इसलिए नीरज कुमार सिन्हा को एक कार्यकर्ता को मौका दिया गया। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की अमित, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस रणनीति को साधते हुए नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है, वो रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो देखने वाली बात होगी।